नमस्ते बच्चों, 3.3 से पहले एक बार फिर से जो आइडेंटिटीज हम अब तक कर चुके हैं, जो मैंने 3.2 में आपको बताया, 3.1 में बताया, फटाफट से एक बार उसको देख लेते हैं। और फिर हमें कुछ और आइडेंटिटीज करनी है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले करने हैं। तो पहले तो अब तक जो कर चुके हैं एक बार उन पर नजर हम डाल लेते हैं। तो ये तो 10th क्लास में आपने किया है, ये वाली एंगल से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था 10th क्लास में। एक्यूट एंगल है ये हमारे पास। एक्यूट एंगल हम कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था। अगर साइन है हमारे पास, साइन थीटा, ये थीटा है, साइन थीटा निकालना है तो p/h। p क्या होता है, जो एंगल हमें निकालना है उसके सामने वाली साइड p है राइट एंगल ट्रायंगल की, और उसके साथ वाली साइड b होती है, और ये हाइपोटेन्यूज है। और cos थीटा है तो b/h, tan है तो p/b। और साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक, कॉसिक निकालना है तो h/p हो जाएगा। कोस का रेसिप्रोकल सिकेंट होता है, वो निकालना है तो h/b। एंड टेन का रेसिप्रोकल कोट, उसको निकालना है तो b/p हो जाएगा। फिर हमने ये वाली आइडेंटिटीज भी करी हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने बताया आपको, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। और इस पूरी आइडेंटिटी को अगर हम साइन स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर x से सॉरी, तो ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर x इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x। इस पूरी को अगर हम साइन कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली बनी, और साइन से करेंगे तो ये वाली बन जाएगी। तो एक तरह से ये तीन आइडेंटिटीज हैं हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं तीन। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेकेंड 1 प्लस कोट कॉसिक। और इनसे हम और आइडेंटिटी बना सकते हैं, जैसे अगर हमें साइन स्क्वायर x निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के इक्वल, अगर हमें कॉस स्क्वायर निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के। इसी तरह से टेन स्क्वायर इधर चला गया, सेकेंड स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x हो गया तो 1 आ गया। कॉसिक स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x, कोट स्क्वायर उधर चला गया तो भी 1 आ गया। तो ये तो हम इनसे बना ही सकते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या किया था, हमने डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करना है, रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करना। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। जब भी डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से अगर हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। और ये किस तरह से चेंज करना है ये भी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था। उसके बाद हमने ये वाला एक फॉर्मूला भी किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, r इक्वल टू l/थीटा। r क्या है, अगर हमारे पास एक सर्कल है और उसका रेडियस r है, और ये रेडियस यहाँ सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, तो ये जो आर्क है इसकी लेंथ उसको हम l से डिनोट करेंगे। और ये एंगल थीटा और रेडियस r में ये रिलेशन है, मतलब ये एक फॉर्मूला बन गया r इक्वल टू l/थीटा। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो भी हमें निकालना, थीटा निकालना है तो r इधर आ जाएगा, l निकालना है तो थीटा इधर आ जाएगा। L का मतलब लेंथ ऑफ आर्क। तो ये भी हमने किया है। फिर क्या किया हमने, अब क्वाड्रेंट देखे हमने, और क्वाड्रेंट में अगर ये जो रे है ये यहाँ पे एंगल बनाए, मान लो थीटा एंगल बनाए, तो ये कोऑर्डिनेट हमें कैसे निकालने हैं, cos थीटा साइन थीटा से हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। थीटा ये एंगल है, मतलब फॉर्मूला क्या है, r cos थीटा r साइन थीटा। r यहाँ पे 1 यूनिट लिया है, ये कोऑर्डिनेट्स अगर r 1 यूनिट लिया है तो ये कोऑर्डिनेट्स 1 0 है, मतलब अगर cos 0 है तो यहाँ पे 0, ये वाला जो x एक्सिस है इस पे 0 डिग्री एंगल बन रहा है, तो cos 0 इसका मतलब 1 हो गया, और sin 0 0। फिर यहाँ पे एंगल 90 यानी π/2 बना, तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स 0 1, cos π/2 0 एंड sin π/2 1। इसी तरह फिर यहाँ पे π/2, फिर यहाँ पे जो एंगल पाई बना यानी कि 180, तो cos π-1 एंड sin π 0। इसी तरह से फिर π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, तो ये पूरा एंगल 3π/2 बना। तो उसी तरह से एक कोऑर्डिनेट मिल गए हमें, मतलब हमने अपनी टेबल एक्सटेंड की थी पीछे, पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। और फिर पूरा राउंड हुआ तो यहाँ पे 2π एंगल बनाया। इसी तरह से फिर 2π प्लस करेंगे तो फिर से फर्स्ट यानी कि 2π में कुछ और ऐड करेंगे, तो हम कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 2π प्लस समथिंग किया तो यहाँ पे आ जाएंगे, 2π माइनस समथिंग किया तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसी तरह चलता जाएगा, पाई प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, पाई माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद क्या बताया था, x एक्सिस पे साइन हमेशा 0 है, यानी कि साइन पाई भी 0, साइन 2π भी 0, फिर वापस से 3π आ जाए वो भी 0, फिर 4π 0। तो इस तरह से चलता जाएगा।
2 पाई के बाद फिर से एंगल रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। 2 पाई, फिर उसके बाद 4 पाई पे वही एंगल आना शुरू हो जाएंगे, फिर 6 पाई। तो इस तरह से भी हमने किए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं पीछे, ये हमने किया। उसके बाद हमने क्वाड्रेंट के बारे में देखा, क्वाड्रेंट्स क्या है। अच्छा, उससे पहले मैंने क्या बताया, एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल बन रहा है वहां पे साइन 0, और वाई एक्सिस पे जो भी एंगल बन रहा है वहां पे कोस 0। तो एक्स एक्सिस पे एंगल क्या क्या बनेंगे, पाई है, पहले तो 0 ही बनेगा जब यहीं पे हमारी रे है, फिर पाई बनेगा यहाँ तक, फिर 2 पाई बनेगा, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई। तो इस तरह से बनेंगे। तो इन सब एंगल पे साइन की वैल्यू 0 होगी। और वाई एक्सिस पे कॉस 0 मैंने बताया था। और वाई एक्सिस पे क्या क्या एंगल बनेंगे, π/2, फिर 3π/2, फिर वापस यहाँ पे 3π/2 में फिर से पाई ऐड करेंगे तो 5π/2, फिर यहाँ पे 7π/2, फिर 9π/, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 जो एंगल बनेंगे वो वाई एक्सिस पे बनेंगे, और उन एंगल्स पे कोस की वैल्यू 0 मैंने बताई थी। अच्छा, उसके बाद क्वाड्रेंट में हमने ये वाला किया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से हमने क्वाड्रेंट में जो रेशोज हैं उनके साइन लर्न करें। आफ्टर से ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारी 6 की 6 रेशो पॉजिटिव। स्कूल एस से साइन और कॉसिक, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसिक वाले पॉजिटिव। 2 टी से टेन एंड कोट वाले थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। सी कॉलेज, सी से कॉस एंड सिकेंट, रेसिप्रोकल साथ ले रहे हैं, साइन के साथ उसका रेसिप्रोकल लिया, 10 के साथ उसका, कॉस के साथ उसका रेसिप्रोकल। और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें कॉस और सिकेंट वाले पॉजिटिव। तो मतलब इसके बाद 0 से π/2 के एंगल यहाँ बनेंगे। π/2 माइनस थीटा करेंगे तो क्लॉकवाइज आ जाएंगे, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। π/2 प्लस थीटा करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसी तरह पाई प्लस थीटा करें तो यहाँ आ जाएंगे, पाई माइनस थीटा करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में रहेंगे। 3π/2 प्लस थीटा करेंगे तो इसमें आ जाएंगे, 3π/2 माइनस करेंगे तो इसमें। 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ जाएगा, राउंड दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। 2 पाई माइनस थीटा यहीं रहेगा। इसी तरह एक राउंड और पूरा हो जाए तो 4 पाई प्लस थीटा यहाँ और माइनस यहाँ, तो इस तरह चलता जाएगा। तो ये मैंने बताया था आपको। उसके बाद मैंने ये भी बताया था OD1 जो फंक्शन है, साइन माइनस एक्स है तो माइनस साइन मतलब माइनस थीटा, यहाँ पे एंगल माइनस का है तो माइनस स्टार्टिंग में आ जाती है इन चारों में। बस कॉस और जो सिकेंट है, कॉस माइनस एक्स है तो प्लस कॉस एक्स, और सिकेंट माइनस एक्स है तो प्लस सिकेंट एक्स हो जाएगा। उसके बाद 48 एक तरह से फॉर्मूले लगा लो आप, ये मैंने आपको बताए थे, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास 48 है। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर आपको क्वाड्रेंट समझ में आ गए हैं तो हम इनको लर्न नहीं करना, हमें इनको रटना नहीं है, हमें समझ के ये हम सेकंड में कर सकते हैं। कैसे, ये हमने 10th क्लास में भी किया है। अच्छा, एक तो ध्यान ये देना है हमें कि जो वाई एक्सिस पे जब एंगल बनेगा वहां पे चेंज होएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होएगी, ट्रांसफॉर्मेशन होएगी। कैसे, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सिकेंट कॉसिक में और कॉसिक सिकेंट में। जैसे कि अब यहाँ पे आते हैं, और π/2 वाई एक्सिस पे कौन से एंगल बनते हैं, π/2, 3π/2, फिर से आए घूम के तो 5π/2, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2 के जब एंगल्स होंगे हमारे पास तो ट्रांसफॉर्मेशन होएगी। साइन कोस में, कोस साइन में, सिकेंट कोसिक में, कोसिक सिकेंट में, टेन कोट में, कोट टेन में चेंज होएगा, नहीं तो नहीं होगा। जो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रह जाएगी। कैसे, जैसे अब ये है साइन π/2 माइनस थीटा, तो मैंने क्या बताया आपको, π/2 माइनस थीटा, π/2 यहाँ है, माइनस है तो क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ पे पहुंच गए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए। अब जो एंगल है वो π/2 जो वाई एक्सिस पे बन रहा है, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज आएगा इसमें। और चेंज मैंने बताया साइन कोस में चेंज होगा। तो सबसे पहले जैसे ही हमने यहाँ π/2 देखा जो कि वाई एक्सिस पे एंगल बनता है, तो उसकी वजह से साइन तो कोस में चेंज हो गया, रख दिया। यहाँ पे जो होगा, जो भी एंगल होगा वो साथ में रख दिया। अब यहाँ पे π/2 माइनस थीटा है तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, ये मैंने बताया, इसमें आ गए, इसमें सारे पॉजिटिव हैं तो यहाँ पॉजिटिव का साइन लगा दिया।
तो इस तरह से चलेंगे हम। तो ये तो सारे मैंने माइनस वाले लिख दिए हैं। अब मैं एक प्लस वाला बताती हूँ। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा है जैसे, तो क्वाड्रेंट सबसे पहले तो हमने पाई बाई 2 देखा, तो पाई बाई 2 देखते ही हम यहाँ पे कोस लिख देंगे और यहाँ जो लिखा है वो उसके साथ लिख देंगे। लिख दिया। अब ये देखना है पाई बाई 2 प्लस थीटा, पहले तो देखना है हमें कौन सा क्वाड्रेंट। पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में जो यहाँ लिखा है ये वाला जो है हमारे पास, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव साइन। अब ये नहीं देखना जो आया है, वो नहीं देखना, जो यहाँ था उसका ही साइन हम देखेंगे। जैसे एक और हम कर लेते हैं, कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा। पाई बाई 2 देखते ही कोस को साइन में चेंज करो, कर दिया, और जो थीटा यहाँ लिख दिया। अब अभी तक साइन नहीं लगाया है, तो साइन लगाने के लिए पाई बाई 2 प्लस थीटा का क्वाड्रेंट देखेंगे। पाई बाई 2 प्लस थीटा कहाँ पे आएगा? सेकंड में, और सेकंड में तो सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? कोस, तो इसका मतलब साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से हमें करना है। तो पाई बाई 2 पे एंड 3 पाई बाई 2 पे चेंज होंगे, जो कि देखो साइन कोस में, कोस साइन में चेंज हो रहा है। और किस तरह से हमें ये वाला साइन लगाना है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी पाई है और 2 पाई में चेंज नहीं होंगे। जैसे हम 1 2 पाई का देखते हैं, साइन पाई माइनस थीटा है, तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ तो पाई है, एंगल वाई एक्सिस वाला नहीं है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है, तो साइन तो साइन ही रहेगा, लिख दिया। और थीटा जो यहाँ होता है वो भी साथ में लिख दो। अब देखना है साइन। साइन के लिए क्या देखना? साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आएगा, उसके लिए हमें देखना पाई माइनस थीटा का क्वाड्रेंट। पाई माइनस थीटा का क्वाड्रेंट, यहाँ पे पाई और माइनस थीटा है, तो वापस जाना है, यहाँ पे आना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन और कॉसिक पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास साइन था तो हमने पॉजिटिव साइन ही लगाया। पर नेक्स्ट जैसे कॉस पाई माइनस थीटा है, तो पाई की वजह से कॉस कोस ही रहेगा, थीटा थीटा ही, और यहाँ पे कॉस है और ये क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में कॉस नेगेटिव है तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। तो इस तरह से हमें करते जाना है। इसी तरह से जैसे साइन पाई प्लस थीटा है, पाई है तो साइन साइन ही रहेगा, थीटा थीटा ही। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन। तो इस तरह से ये सारे के सारे लर्न नहीं करने हैं। ये पूरे के पूरे 48 हैं। 6 6 6 ये 6 ये प्लस माइनस वाले 6 ये 6 ये, इस तरह से करके पूरे 48 हैं। इनको हमें लर्न नहीं करना है, इनको हमें जैसे मैंने आपको समझाया है ऐसे समझ के लिखना है। तो एक हमने ये चीज की। उसके बाद ये सब करने के बाद अब और कुछ सम, एंगल के सम एंड एंगल के डिफरेंस से रिलेटेड आइडेंटिटीज हैं हमारे पास, फॉर्मूले हैं, काफी सारे हैं। उनको हम कैसे करेंगे, कैसे लर्न करेंगे, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जब आप इन फॉर्मूलों को, अब ऐसा नहीं है कि इनको लर्न कैसे हम करें, डेरिवेशन हमें नहीं करनी है। पहली बात तो ये है, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक वीडियो में किस तरह से ये फॉर्मूले बने वो बता दूंगी। पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मैं डेरिवेशन सिखाऊं पहले और आप डेरिवेशन सीख के फिर ये फॉर्मूले आप बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे तो कर नहीं सकते कि पहले एक फॉर्मूला जहाँ पे यूज होना है वहां पे पहले उस फॉर्मूले को आप डेरिवेशन करके फॉर्मूला बनाओ और फिर यूज करो, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। तो हमें इनको एक तरह से याद करना है अच्छी तरह से। और याद कैसे होंगे? बहुत सारे हैं फॉर्मूले, ऐसी बात नहीं है, मुश्किल है याद करने, पर प्रैक्टिस के साथ ये याद हो जाएंगे। याद कैसे होंगे? याद होंगे, हम अपना पैटर्न बना लेंगे, कोई हम अपने अकॉर्डिंग एक तरीका बना लेंगे कि ये फॉर्मूले हमने ऐसे ऐसे याद करने हैं। कुछ फॉर्मूले जो जिनकी डेरिवेशन सिंपल है तो उनको हम डेरिवेशन से सीख लेंगे। मान लो कहीं भूल गए, वैसे तो हम याद करना ही ठीक रहेगा, पर मान लो कहीं भूल गए तो जिनकी डेरिवेशन सिंपल है उनको हम डेरिवेशन से भी कर देंगे। तो किसी में पैटर्न बना लेंगे, कोई प्रैक्टिस से आ जाएंगे, किन्हीं को डेरिवेशन से कर देंगे। तो ऐसे करते करते ये फॉर्मूले हमें याद हो जाएंगे, पर इनको याद करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आगे आपके 12th क्लास के लिए भी और अब जो आप करोगे चैप्टर इसके लिए भी। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये 4 यहाँ तक के 4 फॉर्मूले चार पे आते हैं। इनको बताती हूँ मैं क्या पैटर्न, कैसे आप याद कर सकते हो। cos x प्लस वाई, फिर cos x माइनस वाई,
तो देखो जब cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है cos और यहाँ पे साइन रिपीट हो रहा है। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है तो साइन माइनस का हो रहा है। तो डबलेट आ रहे हैं और साइन अपोजिट साइन आ रहा है। तो सी वाले फॉर्मूले में यानी कि कोस वाले फॉर्मूले में सेकंड वाला भी देखते हैं, x माइनस वाई, फिर से डबलेट आ रहे हैं और यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। तो जो कोस वाला है तो उसका एक तरह से हम किस तरह से याद रखें, अपोजिट साइन एंड डबलेट। कोस वाले में अपोजिट साइन आ रहे हैं, डबलेट आ रहा है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं COD से। तो अब आप जैसे भी आपको समझ आता है आप अपना पैटर्न बना सकते हो, ये कोई रूल नहीं है कि ये रूल है, ये तो आपको जो टीचर्स हैं वो आपको बताएंगे कि भाई इस तरह से आप अपना पैटर्न बना के इसको लर्न कर सकते हो। ये कोई रूल नहीं है कि NCERT में कोई रूल है, आप अपना रूल खुद बना सकते हो कि फॉर्मूले बस याद करने हैं। वो आपको कैसे करने हैं वो आप देखो, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, cos x cos y प्लस साइन x साइन y। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस है। साइन वाले में ऐसा कुछ नहीं है, साइन वाले में साइन प्लस का है तो बीच में प्लस का ही साइन है, साइन माइनस का है तो बीच में माइनस का ही साइन है। और क्या चल रहा है, साइन x cos y फिर cos x साइन y, साइन x cos y फिर cos x साइन y। साइन y मैंने पहले लिख दिया था cos x, तो cos x साइन y भी लिख सकते हो। इसमें पजल नहीं होना कि साइन y पहले क्यों लिख दिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, साइन y पहले लिखें चाहे cos x। तो ये इस तरह याद करने हैं। फिर tan x प्लस वाई में कैसे याद होगा, tan x प्लस वाई, तो tan x प्लस वाई, प्लस है तो ऊपर tan x प्लस tan y कर दिया और नीचे 1 माइनस tan x tan y, और माइनस वाला है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। इसी तरह से cot x प्लस वाई वाला, cot x cot y, अब प्लस है तो ऊपर माइनस। और देखो यहाँ पे ये चीज नीचे थी एक तरह से, और नीचे भी क्या थी, पहले 1 था फिर इनकी मल्टीप्लाई थी। अब क्या चेंज हो गया, पहले मल्टीप्लाई है, पहले तो जो चीज नीचे थी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आ गई, और पहले ये और उसके बाद ये। और कोट नीचे यहाँ पे प्लस है तो प्लस में और ऊपर माइनस में आया है। और यहाँ पे कोट x माइनस वाई वाला ऊपर प्लस आया है और नीचे माइनस आया। और ये ध्यान रखना y पहले है x बाद में। तो ये तरीका आप बार बार इनको पढ़ोगे, बार बार इनको लिख के अपने सामने कहीं टांग लो, चिपका लो दीवार पे, तो बार बार देखते रहोगे और क्वेश्चंस करोगे, स्कूल में भी करोगे, ट्यूशंस पे भी करोगे, तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके लर्न हो जाएंगी। तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। sin 2x का फॉर्मूला है फिर हमारे पास, cos 2x का फॉर्मूला है एंड tan 2x। तो अब ये वाला फॉर्मूला sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x याद करना है, तो ये भी यही फॉर्मूला है। अगर 10 में चेंज करना है हमने sin 2x को 10 की फॉर्म में, तो 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये दोनों सेम है। sin 2x इसके इक्वल भी है, sin 2x इसके इक्वल भी। बना कैसे होगा, तो देखो एक बार जो हमने पहले फॉर्मूले याद किए, ये वाला sin 2x है, ये साइन पे आओ, sin x प्लस वाई। sin x प्लस वाई वाला फॉर्मूला अगर मैं लिखूं एक बार यहाँ पे, sin x प्लस वाई का फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। ये मैं आपको डेरिवेशन बता रही हूँ, इसकी सिंपल है। तो sin x, अगर वो पर sin x प्लस वाई तो हमें याद होना चाहिए sin x cos y प्लस फिर क्या था cos x sin y। तो अब sin 2x है, तो sin 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं sin x प्लस x। तो इस वाले फॉर्मूले में जहां भी y है वहां पे हम x लिख दें, तो क्या बना sin x cos x sin x। तो क्या बन गया sin x cos x sin x। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x। मान लो बाई चांस भूल भी जाओ तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला तो फिर भी याद रहना ही चाहिए, तब बना पाएंगे हम। sin x प्लस वाई का था, sin 2x का मतलब क्या है sin x प्लस x। sin 2x का मतलब sin x प्लस x है। sin x प्लस y का फॉर्मूला अगर हमें याद है तो ये है। तो अब y की जगह भी x है हमारा, तो जहां भी y था वहां पे भी हमने x रख दिया, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया। और ये फॉर्मूला कैसे बना, इस पूरे को, इसका मतलब क्या है 2 sin x cos x का मतलब नीचे इसके 1 अगर हम लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली आइडेंटिटी जो आपने लर्न की होगी
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो जब ये डिवाइड बाई ये करा तो क्या आया, ये पूरा 2 साइन एक्स कॉस एक्स है और ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। तो अब क्या करना है हमें, अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें। तो जब न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो एक कॉस से कॉस कैंसिल, 2 साइन एक्स बाई कॉस एक्स 2 tan एक्स, और कॉस स्क्वायर से इसको किया तो 1 और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से बन गया। तो ये डेरिवेशन ये है। तो डेरिवेशन तो काफी लेंथी हो गई, उसके लिए तो और भी चीजें और भी आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन डिराइव करना नहीं आएगा फॉर्मूले को, फॉर्मूला याद करना है। बाकी बाई चांस भूल गए और आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आप बना भी सकते हो। उसके बाद इसी तरह से cos 2x है। अगर आपको cos 2x में आप देखो cos 2x 3 फॉर्मूले हैं cos 2x के, 4 सॉरी। cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी हो सकता है। cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल भी हो सकता है। एंड cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल भी, और cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x एंड 1 प्लस tan स्क्वायर x के इक्वल भी। और ये वाला कैसे करें, cos x प्लस वाई वाला फॉर्मूला हमें आता है अगर, तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब क्या करना है, cos 2x का मतलब cos x प्लस x है, तो जहां भी y है वहां पे x रखना है, cos x एंड माइनस साइन x एंड साइन x। तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बन गया ना फॉर्मूला। और उसके लिए ये आइडेंटिटी तो याद करनी ही पड़ेगी, डेरिवेशन भी करनी है तो कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट तो आ गया, और दूसरा हमें क्या पता है, हमें पता है इस वाले से पीछे जो आइडेंटिटी करी है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 है। और अगर साइन स्क्वायर x को हमें चेंज करना है इससे, तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू कॉस उधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x अगर हम लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिखना है ना, 1 और माइनस प्लस बन जाएगा वो। तो क्या बन गया, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये सेकंड फॉर्मूला भी आ गया। इसी तरह यहाँ पे हमने साइन को चेंज किया है, cos को 1 माइनस साइन स्क्वायर x में चेंज कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। और फिर डिवाइड कर देंगे पूरे को, जैसे अब इसी को, इस पूरे को अगर हम डिवाइड करेंगे, ये वाले पहले तो नीचे लिखेंगे, इसको क्या मानेंगे, जैसे यहाँ पे हमने इसके नीचे 1 माना था तो इसके नीचे 1 माना, और 1 की जगह पे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख देंगे, और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से फिर tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, वो भी आप उसी तरह से बना सकते हो। tan 2x डिवाइड बाई cos 2x करके भी आप बना सकते हो। तो इसकी डेरिवेशन इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये याद करने पड़ेंगे सारे फॉर्मूले, याद किए बिना काम नहीं चलेगा। फिर sin 3x cos 3x tan 3x, 2x का पीछे किया, अब 3x आ गया। sin 3x में देखो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin x के साथ आ गया, माइनस का साइन है बीच में, और 4 sin क्यूब x। और cos 3x में देखो उल्टा हो जाएगा, पहले यहाँ साइन 4 साइन वाले में साइन था, cos वाले में cos आएगा, और ये जो क्यूब वाला था अब cos वाले में पहले आएगा, और जो ये फर्स्ट वाला था ये बाद में आएगा। ये गलत लिख दिया है मैंने, ये भी cos है। तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, cos वाले में cos ही आएगा और साइन वाले में साइन ही आएगा। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो इस तरह से याद करने का तरीका आप बनाओ, कैसे बनाओगे। tan 3x वाला थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसको 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x बार बार से आप लिखोगे, करोगे, याद करोगे, इनके ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। फिर यहाँ पे आते हैं हम, ये 4 फॉर्मूलों पे एक बार और ध्यान दो। अब cos x प्लस cos y, कई बार क्या होता है बच्चों को लगता है कि cos x प्लस cos y, नहीं, देखो जो पहले स्टार्टिंग में हमने करे वो ये है cos x प्लस y, और अब ये क्या है cos x प्लस cos y, तो इनमें डिफरेंस है, तो ये ध्यान रखना है। ये जो 4 फॉर्मूले हैं आपको सामने दिख रहे हैं, cos x प्लस cos y,
cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y, sin x माइनस sin y। इनमें ये जो मैंने ब्लू से लिखा है ये तो देखो सारों में सेम ही है, जो ब्लू से लिखा हुआ है सारों में सेम है, बस चेंज क्या है जो मैंने रेड से लिखा है। बस आपको ये तो आपको याद रखना है, 2 भी आएगा x प्लस वाई बाई 2 एंड x माइनस वाई बाई 2, तो चारों में आएगा। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि cos x प्लस cos y में यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, और cos x माइनस cos y में यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, और थोड़ा सा और चेंज यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। sin x प्लस sin y में पहले साइन फिर cos, और sin x माइनस sin y में पहले cos फिर sin। तो ये याद करने का तरीका है जो आपको अपना बनाना पड़ेगा, आप किस तरह से इनको याद करोगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो फॉर्मूले अब आएंगे आपके पास 4 लास्ट हैं, समझ लो कैसे करने हैं। थोड़ा सा तरीका मैं अपना तरीका बता रही हूँ, कोई एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है ये, मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से थोड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए, आप इस तरह से याद कर सकते हो। अगर आप कोई और तरीके से याद करना चाह रहे हो तो अच्छी बात है, मेन हमें क्या करना है, याद करना है किसी तरह से, बस ये ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं यहाँ से ये वाले 19 से 19, 20, 21 एंड 22 जो है 2 cos x cos y इक्वल cos x प्लस y cos x माइनस y। तो अब आपको कैसे याद करना आप देख लो। मान लो तो अगर हमें इसके इक्वल बताना है तो cos x प्लस y का फॉर्मूला सबसे पहला हमने किया था वो हम पुट कर देंगे, और इसकी जगह पे cos x माइनस y का अपने आप ही ये आ जाएगा। जैसे cos x प्लस y क्या था, मैं ये करके दिखाती हूँ। cos x cos y माइनस sin x sin y था, और cos x माइनस y क्या था, cos x cos y एंड प्लस sin x sin y। तो ये और ये कैंसल, 2 cos x cos y बचा, उसी का फॉर्मूला है। तो इसी तरह से 2 sin x sin y में cos x माइनस y पहले है और उसमें से माइनस हो रहा है cos x प्लस y, तो वो ये वाले फॉर्मूले आप इनके अकॉर्डिंग कर सकते हो। अच्छा, ये जो यही वाला फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी की बुक में इस तरह से दे रखा है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ मैंने माइनस का नहीं लिया, और इक्वल में फिर ये पहले आ गया है और ये बाद में माइनस में। अगर यहाँ माइनस का साइन नहीं लेंगे तो फिर ये ऐसे आएगा, और माइनस का साइन यहाँ ले लिया तो फिर ऐसे आएगा। तो ये ध्यान रखना। फिर उसी तरह से 2 sin x cos y में sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई करके देख लो, चाहे sin x प्लस वाई के फॉर्मूले में ऐड करेंगे sin x माइनस वाई का फॉर्मूला तो 2 sin x cos y ही आएगा। तो 2 cos x sin y में sin x प्लस वाई के फॉर्मूले में अगर माइनस करेंगे sin x माइनस वाई का फॉर्मूला तो 2 cos sin y आएगा। एक बार ये वाला करके दिखाती हूँ। sin x प्लस वाई sin x cos y प्लस cos x sin y, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो सारे चेंज हो जाएंगे, और अब की बार sin x cos y और माइनस प्लस हो जाएगा cos x sin y। तो देखो ये और ये कैंसल, sin x वाला और 2 cos x sin y हमारे पास आ गया। तो ये इस तरीके से आपको याद करने हैं, बाकी एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं ये। तो ये याद करने के बाद हम आएंगे 3.3 एक्सरसाइज।